एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत है रंजना की दुनिया में। कभी कभी ना मन इतना बेचैन, इतना परेशान हो जाता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है कि क्या करूं, कैसे करूं। ऐसा लगता है ना कि मैं मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुकी हूं और ऑटोमेटिक ऐसा कुछ होता है कि ऐसा लगता है कि फिर मैं मंजिल से बहुत नीचे आके गिर पड़ी, ऐसा महसूस होता है मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। इसी बातों पे विश्वास है मुझे भी कि बस अपने काम पे फोकस करना है और लगातार काम करते रहना है और मंजिल तो एक ना एक दिन आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार दुलार रहा तो ज़रूर मिलेगा। अपने आप को इतना बिजी कर ली हूँ ना, चाहती हूँ कि अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लूँ कि मुझे कुछ सोचने का, समझने का समय ही ना मिले। बिजी रहने से इंसान का आधा दुख अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन वो जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएँ वो पीछा छोड़ने वाली नहीं होती हैं मित्रों। कुछ ऐसा ही है मेरे साथ। तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, लेकिन सोच तो हर कोई लेता है कि हाँ मुझे मतलब कामयाबी मिलनी चाहिए, लेकिन एक तड़प होनी चाहिए। वो तड़प है लेकिन वो पूरी कब होगी ये जान करके, मतलब ये समय अगर पता होता ना कि हाँ ये चीज़ें इस समय पे पूरी होंगी, तो उस आस में आदमी अपना समय बिताता। लेकिन नहीं समझ में आता है कुछ भी। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखा सकती। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी के दुखी होने से, किसी के सुखी होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस अपने में रम गए हैं, अपने ही सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। सोचिए ज़रा कि एक ज़रूरतमंद महिला है जो कि आप लोगों के समक्ष आई है, क्यों आई है, आखिर ज़रूरत ही क्या थी। अगर सब कुछ अच्छा होता, मित्रों आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ मैं, अगर मैं पहले की जैसे नॉर्मल होती नॉर्मल होती तो इतना शायद हिम्मत नहीं कर पाती कि मैं साइकिल चलाऊं और अपने मतलब घर को छोड़ करके मैं रेंटेड रूम लेकर के रहूं, और इतना कुछ मैं नहीं कर पाती। लेकिन शायद जल जाने के कारण मैं इतना हिम्मत करके आई हूं और आ गई। फिर मैं यूट्यूब पे भी आई कि मुझे मेरे प्यारे प्यारे बहुत सारे मित्र लोग हैं जिनका मुझे सपोर्ट मिलेगा और सपोर्ट मिलता भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस मैं जीरो पे पहुंच रही हूं और बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। तो प्लीज़ मित्रों मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, वीडियो में कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ थॉट सुनाने जा रही हूँ। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की हकीकत ना जितना आप जानते हो उतना कोई नहीं जानता। और मित्रों क्या ही कहें, इस माहौल में क्या दवा दुआ क्या है, जब कातिल ही खुद पूछे हुआ क्या है। कुछ लोग पूछते हैं हुआ क्या है, क्या ही बताया जाए। बस अपनों से हम हार ही जाते हैं, ये जान लीजिए। अरे दर्द की तो बात ही मत किया करो, जिसने भी दिया है बेमिसाल दिया है। क्या कहना है उस इंसान का तो बात ही मत पूछिए, क्या ही कहें। लेकिन रंजना तुम्हें डट करके मुकाबला करना है, तुम्हें हारना नहीं है। अब यहाँ तक पहुँच करके वापस बिल्कुल नहीं लौटना है। मैं अपने आप को ऐसे बोल रही हूँ तो आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि ये दुनिया सच में दुनिया ही है। वास्तव में पता चलता है कि ये दुनिया सच में दुनिया है और यहाँ किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे मैं मरते दम तक साथ निभाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बस जब कुछ समय ऐसा आता है ना, जब कठिन समय आता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की, तब वो मुंह इस तरह से मोड़ते हैं ना कि जो हम विश्वास ही नहीं किए रहते हैं कि उन लोगों का ऐसा रूप भी देखने को मिलेगा। तो यही सब बातें हैं मित्रों। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है, कोई एक बार झांक कर तो देखे कि वो अंदर से कितना टूटता है। हमेशा समझौता करना रहता है, बस कुछ खुशियाँ होती हैं। शायद मैं खुशियों की हकदार नहीं थी, मेरा जीवन ही यही है। लेकिन क्या करें, बस चलते रहना है। चलते की नाम ज़िंदगी है, चलते का नाम बस क्या ही करें। याद रखना मेरे दोस्तों, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे ना तो हार जाओगे, और अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इसलिए मैं अब खुद से उम्मीद रखना शुरू कर दी हूँ। मैं ये सोच ली हूँ कि जीतना तो है, हर हाल में जीतना है, आज नहीं तो कल जीतना तो है, और मैं जीत भी रही हूँ। आप लोग का सपोर्ट मुझे भरपूर मिल रहा है। ऐसे ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छे स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, पर अच्छा स्वभाव जो होता है ना, वो ज़िंदगी भर साथ देता है। इसलिए आप सभी से
सभी जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ना कि स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर स्वभाव अच्छा है तो किसी के भी दिल को हम जीत सकते हैं, अपना एक स्थान बना सकते हैं उनके हृदय में। इसलिए स्वभाव हमेशा ही अच्छा रखना चाहिए। कभी कभी मन करता है ना, ऐसा मन होता है कि एक लंबी यात्रा में सब कुछ छोड़ छाड़ के एक लंबी यात्रा में निकल जाऊं। फिर ये याद आता है कि जो मैं कर रही हूँ वो यात्रा ही तो है, ये यात्रा ही है जिसका निर्वाहन करना है, मंजिल तक पहुँचना है, मुझे हर हाल में पहुँचना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको मेरे विचार कैसे लगे, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आप तक। क्योंकि कहीं ना कहीं मित्रों मेरे पास शब्द नहीं है कि आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों के सहयोग की मुझे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सबको सबकी ज़रूरत होती है, लेकिन आप सभी को पता है मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में जो भी बातें होती हैं। ऐसा नहीं है, देखिए मित्रों, मैं और कभी कभी हार जाती हूँ, पूरी तरह से टूट जाती हूँ। ऐसा समझ में ये सोचती हूँ ना कि क्या मुझसे होगा, क्या मैं कर पाऊँगी, क्योंकि एक दिन का काम ये नहीं है, हमेशा का काम है और करते रहना है। विचार आता है कि जो भी, फिर मन में ये विचार आता है ना कि जो भी लोग बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े मतलब कुछ भी काम अगर कर रहे हैं, ज़िंदगी में अपने सक्सेस हैं, लाइफ में आगे बढ़े हुए हैं, तो वो बस भगवान थोड़े हैं, वो भी एक इंसान है। तो मैं भी एक इंसान हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती। बस यही है कि सब्र कर बंदे, वो मौका भी आएगा। मित्रों यही सब बातें हैं, क्या ही बताएं। ज़िंदगी बड़ी उथल पुथल सी हो गई है, लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे खुद पे विश्वास है, मैं एक दिन ज़िंदगी के जंग जीत लेंगे हम साथी, अगर तेरा साथ हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का साथ रहा, आप सभी का सहयोग रहा तो ज़िंदगी के जंग हम जीत लेंगे। लेकिन आप सभी के सहयोग के बिना मैं अधूरी हूँ मेरे प्यारे मित्रों। तो आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ, देखिए मेरी छवि कितना प्यारा सा, बहुत अच्छा आर्ट भी बनाती है मेरी छवि, बहुत ही प्यारी छवि बिटिया मेरी है। आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू मेरे प्यारे मित्रों।